हाय फ्रेंड्स, दोस्तों क्या आपके बहुत पुराना कमर में दर्द है, बहुत पुराना घुटने में गठिए की दिक्कत है और जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो आपके पैरों में बेचैनी सी महसूस होती है और आपका मन करता है कि पैर को कोई जोर जोर से दबाए या पैरों की मालिश करे, तब आपको आराम मिलता है और तभी आपको नींद आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक तेल बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आप उस तेल से रात में सोने से पहले मालिश करते हैं तो पैरों में रक्त का संचार ठीक होगा, जो पैरों में दर्द है, जो बेचैनी है और जो सूजन है, उससे आपको राहत मिलेगी और नींद भी आपको गहरी आएगी। क्योंकि दोस्तों सही तरीके से की गई मालिश और सही तेल से की गई मालिश दवा से तेज असर करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो दोस्तों अगर आपके पैरों में कमजोरी है, पैरों में दर्द रहता है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इन सर्दियों के मौसम में हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं पैरों की ताकत के ऊपर। क्योंकि बुजुर्ग के अगर पैर कमजोर हो गए तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पैर मजबूत हैं तो जिंदगी का हर बोझ आप सह लेंगे, और अगर आपके जोड़ मजबूत हैं, आपकी नसें मजबूत हैं, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बन जाती है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आप दर्द की दवा खा रहे हैं वो कैसे आपके शरीर को खराब कर रही है, और जो कुदरती चीजें हैं वो कैसे आपको फायदा पहुंचाती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। दोस्तों जब भी आपके कमर में अगर चिक पड़ जाती है, या अगर आप अपने शरीर से काम ज्यादा लेने लगते हैं, या अगर आपके टखने में मोच आ जाती है, तो उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि आपके दर्द और सूजन होगी, वहाँ पे लालिमा होगी और वो हिस्सा हीट कर जाएगा, गर्म कर जाएगा, और वहाँ का मूवमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है। और आपके ब्रेन को तुरंत सिग्नल पहुँच जाता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, और आपको दर्द का एहसास होने लगता है। दोस्तों कुदरत ने हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा शरीर उसको खुद ठीक करने की कोशिश करता है और ठीक करता भी है। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और जो दर्द की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दर्द की दवा खा लेते हैं। अब दर्द की दवा खाने से होता है कि हमारे ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंच पाता और हमके दर्द का एहसास हमको बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये तब तक होता है जब तक वो टेबलेट का असर रहता है। जहां उसका असर खत्म हुआ, हमको फिर से दर्द महसूस होने लगता है। इसी चक्कर में हम जो है क्या करते हैं, दर्द की दवा बार बार खाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्द की दवा जो होती है वो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक दर्द की दवा खाएंगे तो इससे होगा क्या कि आपके लीवर और किडनी के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, और सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके पेट पर। पेट में आपके गैस बनेगी, इसीलिए इसके काउंटर में एक दवा चलाई जाती है गैस की। अगर आप गैस की दवा भी बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, यानी कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है। तो इंसान इसी लूप में फंसा रहता है, वो दर्द की दवाइयां भी खाता है और गैस की दवाइयां भी खाता है, और उसको राहत मिल जाती है तो इंसान ये सोचता है कि हमको बहुत ज़्यादा राहत है और हम ठीक हो गए। लेकिन जब उसका असर खत्म होता है तो वही दिक्कत उसको फिर से शुरू हो जाती है। इसीलिए कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ें हम इंसानों के लिए बनाई हैं ताकि हम इसका उपयोग करें, इसका सेवन करें, तो आपको ना कोई साइड इफेक्ट्स होगा, ना आपको कोई दिक्कत होगी, और दवा से तेज ये चीज़ें असर करती हैं। इन्हीं में से एक तेल हमने पहला लिया है, वो है तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल के तेल को तेलों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों तिल का तेल जो होता है, जो इसकी तासीर होती है, इसका स्वभाव जो होता है वो गर्म होता है, और बुढ़ापे में होता यह पैरों में ठंडक सबसे ज्यादा लगती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है पैरों में ठंडक जो है वो लगने लगती है। शरीर तो ठीक रहता है और जब आप टच करेंगे तो पैर भी ठंडे रहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो पैरों में कम होता है, इसी वजह से ठंडक लगती है। और ठंडक पैरों में लगेगी तो होता यह है कि दर्द बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी। लेकिन जब आप तिल के तेल की मालिश करेंगे तो रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे दर्द कम होगा, सूजन कम होगी। और दोस्तों तिल के तेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक होता है, जो बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है और पैरों को मजबूत करने का काम करता है। दोस्तों बुढ़ापे में होता यह है कि जो स्किन होती है वो फटने लगती है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पैरों की स्किन फटती है, लेकिन जब आप इस तेल की मालिश करेंगे पैरों की स्किन जो होगी वो भी हेल्दी बनी रहेगी। दोस्तों ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है, यानी अगर आपके घुटने में गठिया है, या अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है, या आपके ज्वाइंट पेन होता है, तो इससे जब आप मालिश करेंगे तो दर्द कम होगा और सूजन भी कम होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अगर आप घुटने में आपकी ग्रीस कम हो गई है, घुटने को मोड़ने में
और सीधा करने में आपकी जान निकल जाती है, आपकी चीखें निकल जाती हैं, या आपको वो लिख की दिक्कत है, तो आप अगर तिल के तेल की मालिश करते हैं तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जॉइंट में, और जो है ग्रीस भी बनना आपकी शुरू होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या घुटने में ग्रीस जो है वो दोबारा से बन सकती है? तो जी हाँ, बनाई जा सकती है, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है और दोबारा से आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं तेल की मालिश करने से और प्योर चीजों को खाकर। दोस्तों, तिल के तेल की अगर आप मालिश करते हैं तो पूरा नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, जिससे आपको नींद भी गहरी आती है। दोस्तों, दूसरा तेल हमने लिया है सरसों का तेल। आयुर्वेद में इसे सर्दियों का रक्षक और जोड़ों का दर्द का दुश्मन बताया गया है। दोस्तों, पहले के समय में हम देखते थे कि जो नवजात शिशु होते थे उनकी सरसों के तेल से ही मालिश की जाती थी, तभी उनका विकास होता था, हड्डियां, उनकी मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत बनी रहती थी। या हम अपने बुजुर्गों को देखते थे कि वो रोजाना सरसों के तेल की मालिश जरूर करते थे। उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आयुर्वेद को पढ़ने और समझने के बाद ये पता चला कि वो एक छोटी सी आदत किसी औषधि से कम नहीं थी। दोस्तों, सरसों के तेल की स्वभाव जो होता है, जो इसकी तासीर होती है, वो गर्म होती है। अगर आप इससे शरीर की या अपने पैरों की मालिश करते हैं तो ये ठंडक के बचाव करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम करता है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके पैरों में थकान होगी और ना पैरों में आपके दर्द होगा। दोस्तों, सरसों का तेल एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, बुढ़ापे में होता यह है कि अक्सर लोग बैठे रहते हैं या बहुत देर तक के जिनका बैठने का काम होता है, तो मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। तो अगर आप सरसों के तेल से मालिश करते हैं तो इससे आपके रक्त का संचार तेज होगा। जो पैरों में दर्द है, जो झंझनाहट है, जो सुनपन है, या अगर आपके पैरों में जलन होती है, बेचैनी होती है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगी। दोस्तों, बुढ़ापे में होता यह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, घुटने में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, काफ मसल में, पंजों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, और जब पैर को दबाएं तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है या गड्ढा सा हो जाता है। तो जब आप सरसों के तेल से मालिश करेंगे अपने पैरों की, तो टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकलेंगे और इससे आपका पैरों में हल्कापन महसूस होगा, यानी कि आपको चलने और फिरने में आसानी होगी। अब दोस्तों, आपको करना यह है, सरसों का तेल और तिल का तेल बराबर क्वांटिटी में ले लेना है। यानी अगर आप 2 चम्मच ले रहे हैं या 50 ml ले रहे हैं सरसों का तेल, तो 50 ml आपको तिल का तेल भी लेना है और अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आप दोनों तेल का मालिश करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार ये बहुत ही असरदार हो जाता है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और पैरों को दोगुनी ताकत देती हैं। दोस्तों, हमारी क्लिनिक पर जो भी पेशेंट आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पेन किलर अगर वो खा रहे हैं तो उसकी डोज कम किया जाए या बिल्कुल भी बंद कर दिया जाए। और ये जो नेचुरल तरीके हैं, ये जो मालिश है और कुछ एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं और खुद से ही हम कायरोप्रैक्टर वगैरह करके उसको बिना दवाई से उसको ठीक कर देते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको मालिश करना चाहिए, क्योंकि लोग गलत तरीके से मालिश करते हैं, इसीलिए उनके कमर में दर्द बढ़ जाता है, या बहुत सारे लोग घुटने के गठिया में गलत तरीके से मालिश करते हैं, इसी वजह से उनके घुटने में दर्द बढ़ जाता है और वो मालिश करना छोड़ देते हैं। तो चलिए, आप तरीका जान लीजिए, अच्छे से सीखिए, तभी आप जो है सही तरीके से मालिश करेंगे और आपको फायदा भी मिलेगा। दोस्तों, दोनों मिला हुआ तेल आप गर्म करके भी लगा सकते हैं, इतना गर्म हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, या आप ऐसे भी ले करके सबसे पहले आप जो है तलवे में आपको मालिश करना है। वो भी आपको बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के आपको मालिश नहीं करना है, बल्कि बहुत ही हल्के हाथों से आपको इस तरीके से ऐसे मालिश करना है। दोस्तों, अगर आप तलवे की सबसे पहले मालिश करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हैं और यहाँ बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो स्टिमुलेट होंगे और आपके जो है जो रक्त का संचार है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो बढ़ेगा। इससे आपके जो नसें खिंची खिंची सी लगती हैं उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है या आप डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत है, तो भी अगर आप तलवे की मालिश करेंगे तो आपके पैरों वगैरह में जलन नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े खड़े जो है यहाँ के फेशिया बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, बुजुर्गों में भी ये होता है। तो इससे भी जब आप मालिश करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। हल्के हल्के हाथों से करनी है। फिर आपको क्या करना है, पैरों को ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे मालिश करनी है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से मालिश करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ऊपर हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट पंप होके फिर बॉडी में सारी अच्छी तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन इस तरीके से होगा। आपको रगड़ रगड़ के ऐसे मालिश नहीं करना है, ऐसे अगर मालिश करेंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। फिर घुटने में भी आपको अच्छी तरीके से मालिश करनी है, इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ, और नीचे भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है नीचे की तरफ भी दर्द होता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। फिर आपको करना यह है, पटेला को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे मूव करना है।
एक अंगूठा नीचे रखना है, पटेला के नीचे एक अंगूठा ऊपर रखना है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी तो मूव हो जा रही है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ये आसानी के साथ जो है वो मूव नहीं होगी। फिर आपको एक जो है अंदर की साइड और एक बाहर की साइड और इस तरीके से आप मूव करेंगे तो जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो होगा ये कि आपके जो है घुटने में स्टिफनेस सी महसूस नहीं होगी, यानी कि आपको चलने फिरने में आसानी होगी क्योंकि ये पटेला थोड़ा सा मोबिलाइज हो जाएगी। फिर आपको पूरे जांघ में आपको इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ मालिश करनी है। बहुत सारे लोग जो है वो कमर में मालिश करते हैं तो बहुत झटके के साथ करने हैं। अगर आपको सियाटिका की दिक्कत है या अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है तो बहुत ही हल्के हल्के आप कमर में सिर्फ रब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मालिश करेंगे तो अगर आपके झटका लग गया कमर में मालिश करने की वजह से तो आपका दर्द जो है वो बढ़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ साथ में अगर आपके जो है पैरों में दर्द रहता है तो एक बात मालिश करने के बाद आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है आधे घंटे तक के पैर को धोना नहीं है या नहाना नहीं है, बल्कि इसको ऊपर कोई सूती कपड़ा लपेट लीजिएगा या कोई दुपट्टा लपेट लीजिएगा। आपको बांधना नहीं है, सिर्फ लपेट आपको लेना है ताकि ये हिस्सा जो है वो गर्म बना रहे। दोस्तों इसी मालिश के साथ साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मालिश के साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आप अपने जोड़ों का मूवमेंट करते हैं तो इसको ताकत मिलती है। जैसे आप खाते हैं, खाना खाते हैं तो आपको शरीर को ताकत मिलती है, इसी तरीके से अगर आप मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट को बढ़ाते हैं तो आपके जोड़ को ताकत मिलती है। तो अगर आपके घुटने में दर्द रहता है या आपको बो लेग की दिक्कत है तो इस वाली वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए और सीखिए कि कैसे घुटने की एक्सरसाइज की जाती है ताकि आपके घुटने वगैरह भी सीधे हो जाएं। थैंक यू।